जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 72 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से एएसआई के लिए जो है डीपीसी का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ अब वैकेंसी कितनी आएगी इसका चर्चा सभी लोगों के बीच में है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा यही करेंगे कि आखिर कट ऑफ डेट क्या लिया गया है वैकेंसी का और कितनी वैकेंसी संभावित हो सकती है सभी रेलों में। उन सब चीजों का एक संभावित आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप मेहनत करें और आपके मेहनत और सफलता में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे ताकि आप सफल हो पाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप आरपीएफ रूल 72 का डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथ ही साथ सीबीटी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आप आरपीएफ एलडीसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करने के लिए आपको क्यों जाना है आरपीएफ एलडीसी ऐप पे? तो आरपीएफ एलडीसी ऐप जो है एक वन स्टेप या वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपको आरपीएफ के प्रमोशन एग्जाम के लिए, जहां पर की सारी चीजें दी जाती हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपको क्विजेस दिए जाते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस वीडियोस है वहां पे, पीडीएफ है, ई बुक है, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाती है। अगर आप तरीके से तैयारी करते हैं तो जिन लोगों ने अभी तक सफलता हासिल की है आप उनसे इसका फीडबैक ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी आ सकती है उस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑल जोनल रेलवेज को ये दिया गया सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ एएसआई एक्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज, फॉर ऑल जोनल रेलवेज अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। इसमें कहा गया कि द अंडरसाइंड हैज बीन नॉमिनेटेड एज नोडल सीएससी वाइड लेटर, बोर्ड के लेटर से उनको बनाया गया और उन्होंने डीपीसी को कर दिया है कि सुपरवाइज करिए आप इस प्रमोशन एग्जाम को। कौन कौन से इसमें जो है बने हैं मेंबर, उस मेंबर का नाम हम फिर से देख लेंगे। तो मेंबर ऑफ डीपीसी जो इन्हें बनाया गया है उनके नाम है, सबसे पहले जो चेयरमैन है वो है श्री अरुण त्रिपाठी, सीनियर डीएससी जबलपुर डब्ल्यूसीआर। और इसके बाद जो है श्री ए नवीन कुमार डीएससी कोटा डब्ल्यूसीआर को मेंबर बनाया गया है। वहीं श्री प्रवीर कुमार दास एएससी पुणे सेंट्रल रेलवे को मेंबर बनाया गया है। कहा गया है ऑल जोनल रेलवेज और आरपीएसएफ को रिक्वेस्ट किया गया है कि कैटेगरी वाइज जो है आप पोजीशन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है एज पर द वेटेड रोस्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन आरपीएफ रूल 1987 या एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 और एक्सटेंड प्रोविजन, इन सारे प्रोविजन को देखते हुए आप सीनियर डीएससी जबलपुर और पब्लिक डब्ल्यूसीआर कम चेयरमैन ऑफ जो डीपीसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव रूल 72 को, इसको आपको 15/3 तक भेजना है। तो आप देख लीजिए 15/3 तक भेजा जाएगा तो आपको ये 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। 15 मार्च तक ये भेजा जाएगा। तो अभी जो है हम लोग फरवरी में चल रहे हैं, मतलब इस 15 दिनों में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनके पास ये मौका है कि आप अपनी तैयारी को कितना बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन के बाद कब जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम हो जाएगा इन चीजों के बारे में आप भी नहीं जानते। कहता है द डेट्स एंड वेन्यू फॉर द सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑफ द डीपीसी। द डेट ऑफ इशू ऑफ साइमल्टेनियस नोटिफिकेशन बाय ऑल जोनल रेलवेज विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। तो ये दो चीज के डेट के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन एक चीज बता दिया गया कि 15 दिन तक आपको जो है सारे जोन वाले सबमिट करेंगे कट ऑफ कितने उनके पास वैकेंसी है। और कट ऑफ डेट जो वैकेंसी के असेसमेंट का रखा गया है वो है 24/2। 24/2 तक जो है जोन में जितनी एएसआई की वैकेंसी हो रही है उसमें से आपको 72 रूल में कितना होगा, 70 में कितना होगा, इन सब चीजों के डिटेल वो निकाल लेंगे रोस्टर से। तो जब ये 72 का हो जाएगा एग्जाम तो उसके बाद 70 वाले एग्जाम के लिए जो है चीजें कंडक्ट कराई जाएंगी। एएसआई के तुरंत बाद आपको हेड कांस्टेबल की एग्जाम दिखेगा रूल 72 का, क्योंकि हमेशा ही एएसआई के बाद हेड कांस्टेबल का होता है। तो जो लोग हेड कांस्टेबल के लिए भी एलिजिबल है वो भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको ये चीजें दिख सकती है। अब आपके लिए एक सूचना कि कितनी वैकेंसी आ सकती है उस पे अब हम लोग चर्चा कर ले। तो मेरे हिसाब से जो मैं विगत 4-5 वर्षों से आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ और उन चीजों के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी वैकेंसी जो है
उसकी आशा मत करिए। लेकिन हाँ, वैकेंसी में फिर भी सीटें ज्यादा आएंगी। मतलब जो बड़े जोन है, जहाँ की जिनका जोन का आकार बड़ा है, वहां पर 50+ सीटें रहने की आवश्यकता है, जो कि एक हैंडसम सीट होगी, जहाँ की आप फाइट कर सकते हैं इस एग्जाम को पास करने में। साथ ही साथ जो जोन छोटा है, वहां पर 30 के आसपास सीटें जो है बन सकती है। तो ये अभी तक संभावना है। बाकी जैसा भी अपडेट होगा, आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि आप आरपीएफ एलडीसी पर कोर्स में इनरोल कर ले, साथ ही साथ सीबीटी टेस्ट को भी ले ले। इन दोनों को लेने के बाद क्या होगा कि अब हमें एक टारगेट मिल गया है, और हम लोग 45 दिन का एक सीरीज चलाएंगे। कितना? 45 डेज का। 15 दिन हमारे पास है, और उसके बाद 30 दिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद, हम मान लेते हैं कि 15 तारीख के बाद 17 तारीख को ही नोटिफिकेशन निकल जाए, तो एक महीने के अंदर एग्जाम होता है। तो हमारे पास 45 दिन का समय बचता है, 45 डेज का समय बचता है। और इस 45 डेज में हम लोग पूरे सिलेबस जो एएसआई रूल 72 है, उसे आपको कैसे कवर करना है, इसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे। और उस वीडियोस के बाद आपको वो तैयारी उतनी कर लेनी है, उसका सीबीटी आपको अटेंड करना है। इसके लिए वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।